जय श्री राम दोस्तों। 17 जून को सुबह हम लोग रोडू से निकल गए थे। रोडू से शिमला आते हुए हमने हटेश्वरी देवी के मंदिर में माथा टेका। उसके बाद करीब 2:30 बजे हम लोग शिमला पहुंच गए थे। लंच वगैरह करने के बाद हम लोग अभी आ चुके हैं शिमला के मॉल रोड में। और शिमला के मॉल रोड में बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई है, क्योंकि गर्मियों की वजह से प्लेन एरिया जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो काफी भीड़ भाड़ है। लेकिन सब एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मौसम भी काफी सुहावना हो गया था। सुबह सुबह यहाँ पे बारिश हुई थी, अभी हल्की फुल्की सिर्फ बूंदाबांदी हो रही है। और हम लोग यहाँ अभी जो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं वो मॉल रोड से ही कर रहे हैं। तो मॉल रोड जो है वो इसका संबंध जो है 18वीं सदी के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इस जगह को ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने अपने ऐशो आराम के लिए चुना था। क्योंकि सबसे पहले जो मॉल रोड है वो इंग्लैंड में था। तो हमें पता है कि भारत के ऊपर अंग्रेजों ने राज किया था और उन्होंने अपनी इसे गर्मियों की समर कैपिटल बनाया था। तो इस जगह पर आकर वो अपने परिवार के साथ, ऑफिसर्स के साथ एंजॉय करते थे। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आप मनाली चले जाएं, वहां पर भी आपको मॉल रोड दिखेगा। शिमला चले जाएं, यहाँ तो मॉल रोड है अभी जहां से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। आप देहरादून चले जाएं, वहां पे मॉल रोड मिलेगा। यानी जितने भी हिल स्टेशन है वहां पर आपको मॉल रोड जो है वो मिलेगा। उसका संबंध सीधा सीधा मैंने बता दिया है ब्रिटिश के साथ, क्योंकि ब्रिटिश जहां भी जाते थे तो हिल स्टेशन को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने की एक प्लेस समझते थे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ब्रिटिश के जो मॉल रोड थे, इनके ऊपर जो इंडियंस जो थे वो वर्जित थे, यानी कि इंडियंस की एंट्री वर्जित थी। इनको अलाउड नहीं था कि वो मॉल रोड के अंदर एंटर कर सके। उन्होंने एक स्पेशल बोर्ड भी लगा कर रखा होता था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। लेकिन समय का चक्र बदलता है, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। अंग्रेज 1947 को यहाँ से चले गए। अब इंडियंस इस मॉल रोड के ऊपर, इस मॉल रोड नहीं, जितने भी मॉल रोड है हमारे देश के हिल स्टेशन पे, उन सब के ऊपर इंडियंस अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय कर रहे हैं। अभी अगर मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाऊं तो ये देखिए, सब लोग, चाहे वो लोकल हैं, चाहे वो दूर दराज से आए हैं, अपने परिवारों के साथ कैसे एंजॉय कर रहे हैं। एक झलक आपको मैं शिमला के मॉल रोड की दिखाता हूँ। ये देखिए, जब हम लोग शिमला के मॉल रोड में आते हैं तो हमें यहाँ पर एक बहुत ही ऐतिहासिक चर्च दिखाई देती है, जो उस समय के कलकत्ता, यानी आज के कलकत्ता के बिशप के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। ब्रिटिश लोग यहाँ पर आकर पूजा अर्चना, जो उनकी प्रेयर होती है, वो यहाँ पर करते थे। इस चर्च की जो स्थापना थी 1857 में कलकत्ता के बिशप विलियम डैनियल विल्सन ने की थी। तो अंग्रेज यानी कि जो ब्रिटिश थे वो यहाँ पर आके अपनी जो प्रेयर से वो ऑफर करते थे। जब मैं यहाँ पे मॉल रोड में आया तो यहाँ पर एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिसे स्कैंडल पॉइंट के नाम पे भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस पॉइंट का नाम स्कैंडल क्यों पड़ा था, क्योंकि महाराजा भूपेंद्र सिंह का अफेयर एक ब्रिटिश वायसरॉय की बेटी के साथ था और उन्होंने उसके साथ शादी करने के लिए यहाँ से भागने का प्रयास किया था। और जहाँ पे इन दोनों की मुलाकात हुई थी, पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह और वायसरॉय की बेटी की, उस पॉइंट को स्कैंडल पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी तो मॉल रोड के ऊपर हम लोग जैसे घूम रहे हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर हिमाचली ट्रेडिशनल ड्रेस जो होती है उसमें फोटो भी खिंचा रहे हैं। यहाँ पर आपको, अगर आप आए परिवार के साथ और अगर आपके बच्चे या मिसेस या कोई रिलेटिव फोटो वगैरह अगर लेना चाहता है ट्रेडिशनल की, तो यहाँ पर रेट 200 से 500, यानी कि अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ फोटो, उसके मुताबिक यहाँ पे लग जाता है। खाने पीने की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जगह जगह पर खाने के स्टॉल्स मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर। और लोग यहाँ पर ज्यादातर जो होटल्स है ना, क्योंकि अभी समर चल रही है, भीड़ ज्यादा है, तो अभी सारे यहाँ पे जो आसपास के मॉल रोड के होटल हैं वो तो सारे ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं
विद इन 10 और 15 डेज। तो आप प्लीज ऑनलाइन जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा कर आए, क्योंकि कई बार क्या हो रहा है कि आपको आसपास कहीं पे भी होटल नहीं मिलने वाला है। तो अब तक मैं आपको पूरा एक यहाँ का वेदर दिखाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा मैं अगर आगे जाता हूँ तो यहाँ से अगर मैं नीचे देखूँ तो पहाड़ियाँ जो है वो पूरी की पूरी फॉग के साथ यानी कि धुंध के साथ ढकी हुई है। धुंध जो है वो नीचे से ऊपर उठकर आ रही है। कुछ इसी तरह का मौसम हमें 3-4 दिन से यहाँ से मिल रहा था। जब हम लोग यहाँ से रोडू के लिए भी निकले थे तो वहां भी बारिश होने की वजह से जो ऐसा ही क्लाइमेट था, जो धुंध थी, वो ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग बादलों के ऊपर आ रहे हैं और बादल जो है वो पहाड़ों के बीच में उड़ रहे हैं। तो एक दिलकश और जो खुश मिजाज मौसम बना हुआ है। तो ये आज सुबह ही बारिश जो है यहाँ पे लगी। कल मैं रोडू में था तो रोडू में भी कल बारिश लगी हुई थी, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि बारिश रुक गई है, लेकिन मौसम जो है वो काफी सुहावना है। मॉल रोड के ऊपर ही भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बुत लगा हुआ है, जिन्हें भारत रत्न भी मिला हुआ है। तो उनके सम्मान में मॉल रोड के ऊपर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो बुत स्थापित किया हुआ है। और आप जैसे आपको बताया कि प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक कवि थे, और उनके द्वारा लिखी गई कविताओं में से कुछ पंक्तियां यहाँ पर उनके बुत के नीचे बने जो स्टैंड है, जो पैडल है, उसके ऊपर लिखी हुई हैं। तो मैं बोल के बताता हूँ। बाधाएं आती हैं आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे जदी ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यानी कि जो प्रधानमंत्री जो थे स्वर्गवासी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने एक संदेश दिया था भारतीयों को कि आप मिलकर कामयाबी की ओर बढ़ सकते हैं, अकेले कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर हमें भी गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है और हमें डेवलप देशों की तरफ जाना है, तो हम सब इंडियंस को मिलकर काम करना होगा। और आगे कुछ ही दूरी पर हमारे जो प्रधानमंत्री रह चुकी हैं इंदिरा गांधी जी का भी बुत लगा हुआ है। इंदिरा गांधी जी का भी जो लगाव था वो हिमाचल के साथ शुरू से ही रहा है, क्योंकि वो हिमाचल को हमेशा से ही प्राथमिकता देती रही हैं। शायद इसीलिए उनके द्वारा हिमाचल के लिए कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं, जिसे मैं आपको रीड करके बताता हूँ। आई हैव ए डीप लव फॉर द हिल्स एंड माई रिलेशनशिप विद द हिमाचल प्रदेश इज वेरी स्पेशल। हियर नेचर इज ब्यूटीफुल एंड द पीपल आर पीस लविंग एंड आई हैव ऑलवेज लॉन्ग टू लिव हियर। यानी उन्होंने कहा था कि मेरा जो हिमाचल के साथ लगाव है वो बहुत गहरा है। हिमाचल प्रदेश के लोग शांति प्रिय हैं, प्यार से रहने वाले हैं, और मेरी शुरू से ही इच्छा रही है कि मैं भी जो है हिमाचल में आकर ही रहूं। और इस जो स्टैचू का उद्घाटन किया था वो हमारे हिमाचल के ही माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र जी ने 26 जनवरी 1990 को किया था। तो ये जो दो पॉलिटिकल लीडर्स के यानी कि हमारे प्रधानमंत्री रह चुके, अब जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनके द्वारा हिमाचल के प्रति प्रेम इन पत्थरों के ऊपर उभरा हुआ है, जो शायद ही कभी मिट पाएगा। अभी हम लोग बाहर चलते हैं और चर्च का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। मायरा भी अभी आज माल रोड में आई हुई है हमारे साथ, और यहाँ पर जो है वो डांस कर रही है, यानी पहाड़ी नाटी जहाँ भी जाती है पहाड़ी नाटी जरूर करती है। हम लोग जब सोलन का बाजार जो कवर कर रहे थे, वहां की मार्केट, वहां का मॉल रोड एक्सप्लोर कर रहे थे, तब भी ये वहां पर नाटी इसने करनी स्टार्ट कर दी। अभी ये नाटी कर रही है।
गुगु तूने नाचना है? गुगु तो शाहरुख खान बना हुआ है DDLJ का। ये क्या कर रहा है, नाटी और पंजाबी भांगड़ा जो है वो मिक्स कर रहा है। ऐसे ही। गुगु कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? हैं? क्या मस्त। मस्त है एकदम। तो काफी ज्यादा खुश भी है गुगु। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, जैसे अभी आपको मैंने बोला कि यहाँ पर एक जो पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बहुत ही हिस्टोरिकल यहाँ पे चर्च है। लोग यहाँ पर जो क्रिश्चियन है वो यहाँ पर प्रेयर करते हैं, और जो लोग टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर आके इसको एज ए सेल्फी पॉइंट या ऐसे रिमार्क लेते हैं। क्योंकि आप जैसे ही शिमला का गूगल में सर्च करेंगे तो सबसे पहले जो सिंबल आएगा मॉल रोड का, उसके ऊपर आपको जो है वो जिस चर्च की ही इमेज दिखाई देगी। कुछ इस तरह की ये चर्च यहाँ पे बनी हुई है। शिमला से ही कोई 1.5 या 2 किलोमीटर की ऊंची चढ़ाई चढ़ के वहां पर देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जाकू टेम्पल है, जहां पर जो है वो भगवान श्री वीर हनुमान जी का वो काफी बड़ा वहां पर मूर्ति बनी हुई है। लोग वहां पर भी जाकर पूजा अर्चना करते हैं। जाखू मंदिर का इतिहास जो है वो हमारे रामायण काल से जुड़ा हुआ है। हम सभी को पता है कि मेघनाथ की जो बर्ची थी, जहाँ मेघनाथ जी ने जो लक्ष्मण जी के ऊपर प्रहार किया था तो वो मूर्छित हो गए थे। तो भगवान वीर हनुमान जी को एक कार्य सौंपा गया था कि वो संजीवनी बूटी लेकर वहां पर आए ताकि जो लक्ष्मण जी है उनका उपचार किया जा सके। तो जब हिमालय से वीर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे तो वो कुछ क्षण के लिए हिमाचल की राजधानी शिमला के जाखू मंदिर जहाँ पे बना हुआ उस स्थान पर कुछ समय के लिए रुके थे। वहां पर उनकी मुलाकात यश ऋषि के साथ हुई थी, और यश ऋषि ने उनका इंतजार करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया, और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, अपने जीवन के जब उनके प्राण जाने वाले थे तो उस समय उन्होंने भगवान श्री हनुमान जी को याद किया, और वहां पर स्वयंभू जो थी वो वहां पर मूर्ति हनुमान जी की प्रकट हुई। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जाखू मंदिर का निर्माण कराया। जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो जाखू मंदिर जरूर जाते हैं। जाखू मंदिर में 108 फीट की जो हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, और शायद ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर स्थापित की गई मूर्ति हो, या हो सकता है दुनिया की नहीं तो इंडिया की सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर यह मूर्ति स्थापित है। अगर हमारे पास टाइम हुआ और हमें मौका मिला तो हम भी जाखू मंदिर में जाके भगवान श्री हनुमान जी के दर्शन जरूर करेंगे। दोस्तों अब हम लोग जो हैं वो मॉल रोड से लक्कड़ बाजार की तरफ जा रहे हैं। सुना है कि वहाँ पर लकड़ी से बनी हुई बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर कोई अच्छी चीज़ लगी तो मैं भी अपने घर अमृतसर वो चीज़ लेकर आऊँगा। तब तक अगर आपने हमारा जो है वो YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप YouTube पे जाकर MCI साइंस एंड मैथ्स डाउट चैनल एंड ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक यानी मंडे से जो ब्लॉग्स हैं वो लगातार आपके पास आते जाएंगे। सोलन से स्टार्ट होंगे और रोडू के ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों से देवता जी महाराज के मंदिरों तक, और उसके अलावा मंदिरों के जो गुरु होते हैं यानी कि जो उनके पुजारी हैं उनके साथ जो इंटरव्यू लिए हैं वो भी धीरे धीरे करके नेक्स्ट वीक तक जो है वो अपलोड होते जाएंगे। यहाँ से मॉल रोड की शुरुआत होती है। जगह जगह कर आपको जो रेडी टाइप यानी कि जो छोटी छोटी दुकानें हैं वहाँ पर आपको लकड़ी का कोई की चेन वगैरह, घर में सजावट के लिए दीवारों पर लगाने वाले कोई आर्टिकल्स वो मिल जाएंगे। तो आपको भी मैं थोड़े से बाजार है तो वो दिखाता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी आइटम्स मिलती हैं।
छोटी छोटी रेडियों से लेके बड़ी बड़ी दुकानें भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आप अपनी समर्था अनुसार, अपने बजट के अनुसार कोई भी चीज़ है यहाँ से ले सकते हैं। तो सोनिया वगैरह भी अभी आगे चल रहे हैं, जैसे अगर उन्हें भी कोई चीज़ लेनी होगी तो वो भी मैं जो है दिखाऊंगा भी उनको कौन सा जो चीज़ है वो पसंद आई और कौन सी आइटम वो अपने घर के लिए वो ले रहे हैं। तब तक आप बाज़ार को देखिए। इस तरह करके जो पूरा बाज़ार है, मॉल रोड से सीधा ही थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो ये बाज़ार जो है वो स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी बड़ा बाज़ार है। यहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट के भी जो शॉप्स मिल जाएंगे। अगर आपको ड्राई फ्रूट चाहिए तो वो भी यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। पहाड़ी शॉल, सूट वगैरह, यहाँ पर हिमाचली जो भी ड्रेसेस से रिलेटेड कोई भी जो चीज़ें होंगी वो भी आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएंगी।